हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ। कक्षा 10 विषय विज्ञान का भौतिक विज्ञान पार्ट, जिसमें आपका चल रहा था विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट नामक चैप्टर चला हुआ था। इसमें मैं आपको काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ। इसमें केवल एक टॉपिक, ये बताने के बाद केवल एक टॉपिक शेष रहता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लेकिन उससे पहले विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो आपका चला हुआ था, उसमें आपका एक टॉपिक शेष है कि विद्युत धारा के व्यवहारिक मात्रक क्या क्या हैं। और जो हम घरों में बिजली यूज़ करते हैं, बिजली व्यय करते हैं, तो विद्युत धारा की इसमें माप कैसे की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घरों में मीटर लगे हुए हैं और उन मीटरों में उनकी रीडिंग आती है, उसमें पता लगता है कि इतने यूनिट बिजली खर्च हुई है। यूनिट शब्द आता है एक, वो वैसे पूरा नाम है उसका BTU। तो अब मैं चलता हूँ विद्युत धारा का जो अन्य मात्रक हैं उसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। BTU का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। चलिए, अब विद्युत धारा के व्यवहारिक मात्रक क्या है, अर्थात प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए, विद्युत धारा के अंदर जो उसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जूल मात्रक है। लेकिन जूल मात्रक बहुत ही छोटा मात्रक है, जिससे हम विद्युत को आसानी से नहीं नाप सकते। इसलिए विद्युत को नापने के लिए एक बड़ा मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम है किलोवाट घंटा। जैसे आपका लंबाई का मात्रक है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। तो जहाँ मिलीमीटर की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ हम छोटे मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ मिलीमीटर यूज़ करते हैं। और जहाँ बड़े मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी नापेंगे, तो किलोमीटर में यूज़ करेंगे लंबाई का मात्रक। और मिलीमीटर में यदि हम कोई छोटी दूरी नाप रहे हैं, तो उसका हम मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे या मिलीमीटर में यूज़ करेंगे। और भी छोटे मात्रक भी होते हैं, लंबाई के एंगस्ट्रॉम होता है, माइक्रोन होता है। लेकिन जैसे जैसे हमें जिस हिसाब की हमको लंबाई नापनी है, उसी हिसाब का हम लंबाई का मात्रक यूज़ करते हैं। इसी प्रकार जैसी हमें बिजली को हमें नापना है, विद्युत को नापना है, तो विद्युत में जूल से हमारा कार्य नहीं चलता। तो इसकी भी हमें बड़ी यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, उसको कहते हैं हम किलोवाट घंटा। ठीक है, अब देखिए, अब पहले तो यही समझ लें किलोवाट घंटा है क्या। 1 किलोवाट घंटा नाम से पता लग रहा है, अथवा 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, अर्थात 1 किलोवाट शक्ति, पावर जो हमारी 1 किलोवाट होनी चाहिए। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। तो 1 किलोवाट शक्ति यदि हम 1 घंटे तक यूज़ करें, 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, उसको क्या कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। यानी कि अर्थात 1 यूनिट, अर्थात एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध की बात आती है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, अर्थात बिल्कुल सिंपल सा है, 1 किलोवाट लिख लो और गुना लगा दो बीच में, क्रॉस का चिन्ह, गुना 1 घंटा। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं, सीधी सी बात है। और 1 घंटा, 1 घंटा ही। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड में बदल दिया हमने, वाट में बदल दिया। और जब कोई चीज़ वाट और सेकंड में हो जाती है, तो इसको कहते हैं हम जूल। क्योंकि आपको पता है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बटे समय, अर्थात P बराबर W बटे T। आपने पढ़ा है, पावर, अर्थात विद्युत ऊर्जा को यदि समय से भाग दे दें तो आपका शक्ति आ जाएगा, अर्थात जूल बटे सेकंड। और सेकंड को उधर ले जाओ तो क्या हो गया? वाट गुना सेकंड बराबर 1 जूल। तो वाट और सेकंड, जब वाट और सेकंड की गुना करेंगे, अर्थात जूल बराबर क्या हो गया? वाट गुना सेकंड, ये बराबर जूल की हो गया हमारा। तो इसीलिए इसको हम जूल कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल हो गए? इन तीनों की गुना करेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 3.6 गुना 10⁶ जूल। क्लियर है? अब ये जूल, यदि कोई पूछता है जूल को किलोवाट घंटा में या किलोवाट घंटा को जूल में चेंज करना हो, तो आपको 3.6 गुना 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब आती है आपकी मेन बात, घरों में जो बिजली आप यूज़ करते हो, व्यय करते हो, विद्युत ऊर्जा को मापा कैसे जाता है। अब मान लीजिए
कि एक परिपथ है हमारे घर में, तार पूरे हुए हैं सारे घर के अंदर, उसमें जो वोल्टेज आ रही है, विभवांतर आ रहा है, वो कितना है, V वोल्ट है, और धारा I एम्पियर की धारा बह रही है, और T समय तक। लेकिन इसमें समय को कैसे में लेना पड़ेगा, हमें घंटों में लेना पड़ेगा। जब हम समय को घंटों में लेंगे और वोल्ट और I की गुणा करने के बाद इसको यानी कि वाट में ना लेकर किलोवाट में लेंगे, तो आपका बन जाएगा किलोवाट घंटा। तब परिपथ में वह ऊर्जा कितनी होगी, W बराबर सामर्थ्य गुणा समय होता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले, W बराबर P गुणा T, या P बराबर W बटे T। बात हुआ P बराबर W बटे, तो W बराबर P गुणा T, तो P गुणा T हो गया। P को हम कहते हैं, P बराबर होता है VI, P बराबर VI होता है, तो VI रख दिया, T एज इट इज रख दिया। लेकिन VI विभवांतर हमारा वोल्ट में है और I एम्पियर में है, तो इन दोनों को कहते हैं हम वाट, ठीक है। और समय हमारा सेकंड में हो तो वाट कहें। लेकिन जब हमारा T यहाँ पे घंटों में लिया हमें, तो इस वाट को भी हमें काय में बदलना पड़ेगा, किलोवाट में बदलना पड़ेगा, तभी तो हमारा पूरा सूत्र बनेगा। तो हमने इस वाट को भी, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, तो 1 वाट बराबर कितना हो गया, 1000 से भाग दे देंगे हम, तो VI बटे 1000 गुणा T। तो W का फॉर्मूला बन गया आपका W बराबर VIT बटे 1000। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अर्थात यदि आपको पावर, ये इसकी जगह हम P भी लिख सकते हैं, V गुणा I की जगह P भी लिख सकते हैं, W बराबर P गुणा T बटे 1000, या P की जगह V गुणा I भी लिख सकते हैं, बात तो वही है। तो सूत्र हमारा जो कितने यूनिट बिजली खर्च हुई, क्योंकि W का मान किलोवाट और घंटा दोनों में है, तो इसलिए इसको हम यूनिट भी कहते हैं। हमने पहले परिभाषा बताई थी कि 1 किलोवाट शक्ति हो और 1 घंटे तक यूज़ हो रही हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, 1 यूनिट कहेंगे। 1 किलोवाट और 1 घंटे तक यूज़ हुई है। तो अब वाट, हमने वाट को 1000 से भाग दिए, भी किलोवाट बन गए, और ये घंटे हैं ही, तो इसलिए इसको हम यूनिट कहेंगे। तो मान लो कोई आपको क्वेश्चन दिया है कि आपके घर में 100 वाट का बल्ब है, तो P की जगह यहाँ पे वाट में रखेंगे, P की वैल्यू कहीं में रखेंगे, वाट में, क्योंकि इसको 1000 से भाग देने के बाद ऑटोमेटिक किलोवाट हो गए, ठीक है ना। तो P की वैल्यू कहीं में रखेंगे, हम वाट में रखेंगे। कितने समय तक चली, वो घंटों में रखेंगे। मान लो आपका 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब, और 10 घंटे तक चला, तो उसमें 10 ही गुणा करेंगे बटे 1000, तो ये कितना हो गया आपका, तो कितनी यूनिट बिजली होगी, अर्थात 1 यूनिट बिजली हो गई। तो आपने पूरे दिन में 1 यूनिट बिजली खर्च की है। इस तरह से आप अपने घर में होने वाली बिजली जितनी भी हम यूज़ करते हैं, उसकी हम यूनिट निकाल सकते हैं, अर्थात बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट निकाल सकते हैं। इसको पूरा नाम है इसका BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU, ठीक है बच्चों। और मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि इसके अंदर 2 फॉर्मूले सबसे मेन हैं। एक तो विद्युत धारा का फॉर्मूला है, विद्युत धारा की परिभाषा बताई थी, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I बराबर होता है Q बटे T, अर्थात एकांक कूलाम आवेश, आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि कितने आवेश कितने समय में प्रवाहित हुए, उसको क्या कहते हैं हम, I कहते हैं, विद्युत धारा। और विभवांतर की परिभाषा भी थी कि एकांक कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, इसको विभवांतर कहते हैं। यानी कि विभवांतर तो कहते हैं किया गया कार्य एक आवेश पर, और ये है आवेश की संख्या कि 1 सेकंड में कितने आवेश गए, तो आवेश की संख्या और किया गया कार्य, ये आपके हमारी दोनों मिलाकर हमारी बन गई W बन जाता है, W बराबर VI, और इसको समय से भाग दे देंगे, VIT को समय से भाग दे तो VI आ जाता है हमारा, तो पावर बन जाती है। तो W बराबर तो हो गया हमारा VI, और P बराबर हो गया VIT बटे T से T कट गया, VI रह गया, पावर बराबर। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जब हम इसके न्यूमेरिकल निकालेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूले बार बार कह रहा हूँ कि ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी परिभाषा, जितने भी फॉर्मूले आपके बने हैं, इन 2 ही फॉर्मूले से बने हैं, इनको आप पक्का रट लें। I बराबर Q बटे T और V बराबर W बटे Q, ठीक है बच्चों। तो ये आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि किलोवाट घंटा क्या है, किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। और घरों में जो विद्युत हम व्यय करते हैं, उसकी हम यूनिट कैसे निकालते हैं। जब आप इसके न्यूमेरिकल निकालेंगे तो आप लोग ठीक तरह समझ जाएगा। लेकिन अब मेन मोटी सी बात ध्यान रखेंगे, W बराबर P गुना T बटे 1000। P की वैल्यू आप जो पावर है ये वाट में होती है, क्योंकि पावर की
जो यूनिट होती है वो वाट होती है, और समय यहाँ पर लेंगे घंटों में, यहाँ वाट में रखेंगे या घंटों में। वाट कई बार क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे तो वाट रखा है, यहाँ पे घंटे रखे, क्यों? क्योंकि किलोवाट का और घंटे का तो मेल है, लेकिन हमने इसको किलोवाट में चेंज कर लिया, पहले 1000 से भाग दे दिया, इसलिए फॉर्मूले में वाट में रखने 1000 से भाग देने के बाद ये ऑटोमेटिक किलोवाट में बन गया। ठीक है, तो और यदि हमें V की वैल्यू दी गई है, विद्युत धारा की वैल्यू दी गई है, समय की वैल्यू दी गई है, तो हम V और I की वैल्यू रखेंगे। यदि V और I की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें P की वैल्यू दी गई है, तो P गुणा T बटे 1000 रखेंगे, और W बराबर यदि V और I की वैल्यू दी गई है तो V और I की वैल्यू रखेंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर VIT। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, VIT। तो इस प्रकार मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, समझा होगा, और इसको आप एक बार दोबारा रिपीट कर करके देख लेंगे तो खूब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आप खूब अच्छी तरह इसको बार बार समझ जाएंगे। मैं प्रयास करूंगा अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल बताने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।